हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल अमीन इन्फो। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बीए प्रोग्राम सेमेस्टर 6 में स्किल इन्हांसमेंट में जो सब्जेक्ट है हिस्ट्री, रेडियो एंड सिनेमा इन इंडिया, इसके कुछ क्वेश्चन, इसका हम एग्ज़ामिनेशन पैटर्न डिस्कस करेंगे। और ये क्वेश्चन पेपर जो आया है ये रेगुलर वाले बच्चों का आया है जो उनके मई में एग्ज़ाम है। एसओएल वाले बच्चों के एग्ज़ाम आप लोगों की कब हैं? जून में हैं, और रेगुलर के ऑलरेडी हो गए हैं। तो लेटेस्ट एग्ज़ामिनेशन पैटर्न क्या है, कौन से क्वेश्चन आए हैं, वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूंगा कौन सा यूनिट इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले हम बात करें इसके थोड़े से सिलेबस की। देखो, सिलेबस की बात करें तो इस सब्जेक्ट के नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें रेडियो के बारे में इन्फॉर्मेशन है कि रेडियो का डेवलपमेंट कैसे हुआ इंडिया में, रेडियो की इम्पोर्टेंस वगैरह क्या है, सिनेमा की क्या इम्पोर्टेंस है इंडिया में, ठीक है। तो रेडियो का क्या पार्टिसिपेशन है, वो सब चीज़ें आपको ब्रीफली मैंने आपको बता दी कि ये इस सब्जेक्ट के बारे में है। यूनिट 1 में देख लीजिए, ब्रॉडकास्टिंग इन इंडिया कॉलोनियल पीरियड। कॉलोनियल पीरियड में रेडियो का ब्रॉडकास्टिंग इंडिया में कैसे हुआ, कॉलोनियल फाउंडेशन इन इंटरवार ईयर्स, एयर प्रोग्रामिंग पॉलिसीज़ एंड प्रोपागेंडा, और क्विट इंडिया मूवमेंट एंड कांग्रेस रेडियो। क्विट इंडिया मूवमेंट के अंदर कांग्रेस का रेडियो आया था एक, उसमें क्या रिलेशन है वो भी चीज़ें हैं। तो यूनिट 2 की बात करें, इस्टेब्लिशमेंट एंड एक्सपेंशन ऑफ आकाशवाणी अंडर केसकर, जिसमें आपका कुछ आकाशवाणी का एक्सपेंशन और इस्टेब्लिशमेंट कैसे हुआ, क्लासिकल वर्सेस पॉपुलर, बैन ऑन फिल्म म्यूज़िक, रेडियो, ये सब चीज़ें हैं। यूनिट 3 में अर्ली ईयर्स ऑफ इंडियन सिनेमा, इंडियन सिनेमा के अर्ली ईयर्स के बारे में है, जिसमें साइलेंट एरा से लेकर टॉकीज़, सोशल, हिस्टोरिकल, बायोलॉजिकल एंड एक्शन है। वुमेन एंटर्स फिल्म, वुमेन की एंट्री हुई फिल्म के अंदर। स्टूडियो एरा, एवीएम एंड जेमिनी स्टूडियोज़, और कॉलोनियल सेंसरशिप एंड पेट्रियोटिक क्रिएटिविटी। यूनिट 4 है आपका सोशल फिल्म्स ऑफ नेहरूवियन एरा एंड इट्स आफ्टरमैथ, जिसमें एंग्री यंग मैन मेलोड्रामा है और म्यूज़िक सॉन्ग जेनरी है। अब देखते हैं, देखिए यूनिट 1 क्या बोल रहा है। यूनिट 1 जब आप पढ़ लोगे तो स्टूडेंट शुड बी एबल टू डिस्क्राइब द कॉम्प्लेक्स ट्रेजेक्टरीज ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ रेडियो अंडर कॉलोनियल गवर्नमेंट। कॉलोनियल गवर्नमेंट के अंदर जो रेडियो का डेवलपमेंट होता है उसके बारे में आपको यूनिट 1 में पढ़ना है। कॉम्प्लेक्स था ये काफ़ी। यूनिट 2 में आपको पढ़ना है, हैविंग कंप्लीटेड दिस यूनिट स्टूडेंट विल बी एबल टू डेमोन्स्ट्रेट देयर नॉलेज ऑफ हाउ ऑल इंडिया रेडियोज प्रोग्रामिंग पॉलिसीज स्पेशली म्यूज़िक शेप्ड अप इमीडिएटली बिफोर एंड आफ्टर द इंडिपेंडेंस। बेसिकली म्यूज़िक जो है किस तरह से आज़ादी से पहले और उसके बाद डेवलप हुआ, उसके बारे में आपको नॉलेज दी जाएगी यूनिट 2 में। यूनिट 3 जो आपका है, इसमें आप करने के बाद लर्नर वुड बी एबल टू ट्रेस द डेवलपमेंट ऑफ इंडियन सिनेमा इन इट्स अर्ली ईयर्स स्पेशली एज इट एडवांस फ्रॉम द साइलेंट एरा टू टॉकीज एंड एज इट एक्सपेरिमेंटेड विद डिफरेंट फॉर्म्स एंड जनरी। बेसिकली इंडियन सिनेमा का अर्ली ईयर्स में ग्रोथ कैसे हुआ वो आप यूनिट 3 में पढ़ोगे, ठीक है। साइलेंट एरा से लेकर टॉकीज़ एरा में ये कैसे पहुंचा। और इसके बाद जो हमारा यूनिट 4 है, इसमें आप स्टूडेंट विल बी एबल टू डेमोन्स्ट्रेट फेयर डिग्री ऑफ फेमिलियरिटी विद हाउ इंडियन सिनेमा इंगेज विद सोशल एंड आइडियोलॉजिकल इशूज़ ऑफ इट्स टाइम स्पेशली इन 3 डेकेड्स आफ्टर इंडिपेंडेंस। यानी कि इंडिपेंडेंस के बाद से जो आपका इंडियन सिनेमा है वो सोशली और आइडियोलॉजिकली किस तरह से उसने इंगेज किया इंडिया में इंडिपेंडेंस के बाद से, वो आप यूनिट 4 के अंदर पढ़ोगे, ठीक है। तो ये 4 यूनिट्स हैं जो मैंने आपको ब्रीफ में इसका सिलेबस समझा दिया। अब हम इसका एग्ज़ामिनेशन पैटर्न डिस्कस करेंगे। यार, ये एग्ज़ाम का जो क्वेश्चन पेपर है ये हमको करिश्मा की तरफ से रिसीव हुआ है। थैंक यू वेरी मच करिश्मा फॉर शेयरिंग दिस क्वेश्चन पेपर विद अस। तो इस क्वेश्चन पेपर में टोटल 8 क्वेश्चन हैं, जिसमें से कोई 4 आपको करने हैं, ठीक है। इक्वल मार्क्स है, हर एक क्वेश्चन की लगभग 18.75 मार्क्स का एक क्वेश्चन रहेगा। क्वेश्चन नंबर 1 आपसे पूछा जा रहा है कि 1920 से 1947 तक भारत में रेडियो प्रसारण के विकास और विस्तार की चर्चा कीजिए। यानी कि 1920 से 1947 तक जो ग्रोथ और डेवलपमेंट हुआ रेडियो ब्रॉडकास्टिंग का इंडिया में, उसके बारे में डिस्कशन करो। तो यूनिट 1 में से क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन नंबर 2 जो अगेन यूनिट 1 में से है, इसमें पूछा जा रहा है कि डिस्कस द शॉर्ट बट सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन ऑफ कांग्रेस रेडियो ड्यूरिंग क्विट इंडिया मूवमेंट।
भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कांग्रेस रेडियो के संक्षिप्त किंतु महत्वपूर्ण योगदान की चर्चा की रहे। ठीक है, कांग्रेस रेडियो का क्या इंपॉर्टेंस है क्विट इंडिया मूवमेंट ने उसके बारे में आपको बताना है। तो अगेन यूनिट 1 में से सेकंड क्वेश्चन आया है, तो आप देख लीजिए यूनिट 1 बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको पूरा करके ज़रूर से जाइएगा। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है जो कि यूनिट 2 में से है। इसमें पूछा जा रहा है कि व्हाट वर द मेजर पॉलिसीज अडॉप्टेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया with regard to popularizing classical music over the radio during 1950s. How did the listeners respond to these? 1950 के दशक के दौरान रेडियो पर शास्त्रीय संगीत को लोकप्रिय बनाने के संबंध में भारत सरकार द्वारा अपनाई गई प्रमुख नीतियां क्या थीं और हाउ डिड द लिसनर रिस्पॉन्ड टू दिस, और सुनने वालों ने इस पर कैसे प्रतिक्रिया दी। ठीक है, बेसिकली गवर्नमेंट की क्या पॉलिसीज़ थी कि जो म्यूज़िक है उसको रेडियो के ऊपर लाके उसको पॉपुलराइज़ करें 1950 के दौरान, और इसके ऊपर जो सुनने वाले थे उनकी क्या राय थी, उनका क्या रिस्पॉन्स था। क्वेश्चन नंबर 3 में जो कि म्यूज़िक वाली जो है उसमें से आया है यूनिट 2 में से। इसके बाद हमारा है क्वेश्चन नंबर 4 जिसमें पूछा जा रहा है डिस्कस द जर्नी ऑफ इंडियन सिनेमा अप टू 1940। जो अर्ली सिनेमाज वाली यूनिट थी उसमें से क्वेश्चन आया है कि 1947 तक भारतीय सिनेमा की यात्रा की चर्चा कीजिए। अर्ली ईयर्स की बात हो रही है इसमें। ठीक है, इसके बाद है राइट एन एसे ऑन द एवोल्यूशन ऑफ हिंदी फिल्म सॉन्ग्स। हिंदी फिल्म गीतों के विकास पर एक निबंध लिखिए। क्वेश्चन नंबर 6 है हाउ डिड इंडियन सिनेमा इंगेज with social and ideological issues of its time especially in the 3 decades after independence। ये क्वेश्चन मेरे अकॉर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रूर से करके जाइएगा। इसमें पूछा जा रहा है विशेषकर स्वतंत्रता के बाद के 3 दशकों में, यानी कि आज़ादी के बाद के 3 दशकों में इंडियन सिनेमा ने किस तरह से अपने समय के, अपने टाइम के सामाजिक और वैचारिक मुद्दों से संवाद किया। इंडियन रेडियो जो था वो इंडिपेंडेंस के बाद जो इंडिया के जो इश्यूज़ थे, सोशल इश्यूज़, आइडियोलॉजिकल जो इंडिया के इश्यूज़ थे, तो रेडियो ने किस तरह से उसके साथ संवाद किया। ठीक है, किस तरह से रेडियो में जो प्रोग्राम आए वो किस तरह से उसमें इंगेजमेंट हुई सो दैट इंडिया के आइडियोलॉजिकल या फिर सोशल इश्यूज़ जो थे वो उसके साथ रिलेट हुए। ये आपको बताना है आज़ादी के बाद। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 6 है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे अकॉर्डिंग ये। इसके बाद है डू यू एग्री विद द व्यू दैट मोस्ट ऑफ द इंडियन फिल्म्स बिलोंग टू ओमनीबस जनरी। क्या आप इस विचार से सहमत हैं कि अधिकांश भारतीय फिल्में संकलित अथवा सर्वव्यापी शैली की हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है जिसमें आपको शॉर्ट नोट लिखना है किन्हीं 2 पर। इसमें आया है लियोनिल फेल्डेन, विविध भारती, और इसके अलावा है विविध भारती के अलावा है गुरुदत्त और है आपका दादा साहेब फाल्के। तो इन चारों में से किन्हीं 2 पर आपको शॉर्ट नोट लिखना है। ठीक है, ये कुछ पर्सनालिटीज़ हैं जिनकी यहाँ पे डिटेल गिवन है, इन चारों में से आपको किन्हीं 2 पर शॉर्ट नोट लिखना है। तो ये क्वेश्चन पेपर है जो आपके साथ डिस्कस किया गया है। इसके अंदर जो हमारे अकॉर्डिंग इम्पोर्टेंट यूनिट्स हैं, 4 यूनिट्स टोटल हैं, तो हर यूनिट में से क्वेश्चन आएगा ऑब्वियसली। यूनिट 1 बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 2 क्वेश्चन तो आने ही आने हैं इसमें से। इसके अलावा ये इंडियन सिनेमा वाली जो यूनिट है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग ज़रूर से करके जाइएगा, इंडियन सिनेमा वाली यूनिट। ठीक है, इसमें जो पूछा जा रहा है कि अर्ली टाइम में इंडिया सिनेमा ने किस तरह से सोशली इंगेज किया वो सब चीज़ें, और अपार्ट फ्रॉम दैट डेवलपमेंट इंडियन सिनेमा का वो सब चीज़ें इसमें पूछी जा रही हैं। ठीक है, और यूनिट 4 सोशल फिल्म ऑफ नेहरूवियन एरिया, ये भी आप ज़रूर से करके जाइएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट्स आपकी यूनिट 1 और यूनिट 3 ही रहेगी। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों ये क्वेश्चन पेपर था रेडियो सिनेमा का। आई होप ये वीडियो आपको यूज़फुल लगी हो, तो वीडियो को शेयर करिएगा। कुछ क्वेरीज हों तो कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं। अभी के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक यू।